चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मस्जिद में हुई बैठक ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक और बीजेपी और मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्थल की गरिमा के खिलाफ बताया, वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव इसे आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है और मस्जिद प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक सतर्क नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक संवाद की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मस्जिद के अंदर हुई बैठक पर राजनीति गर्मा गई। इस बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। विपक्ष इसे धार्मिक स्थल का दुरुपयोग बता रहा है तो सपा इसे आस्था से जोड़ने वाला कदम करार दे रही। मस्जिद में बैठक पर सियासी घमासान, अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। आस्था जोड़ती है, दूर नहीं करती, अखिलेश यादव। मस्जिद परिसर की गरिमा पर उठे सवाल। सपा ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। मस्जिद प्रबंध और पुलिस हुई सतर्क। विवाद के बीच सियासी पारा चढ़ा। अखिलेश यादव ने बैठक को लेकर उठे सवालों पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोगों से जोड़ने में परेशानी है, इसलिए वो दूरी पैदा करना चाहते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी को अगर मीठे से तकलीफ है तो क्या हम मीठा खाना छोड़ दें। उन्होंने ये भी पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा मस्जिद में बैठक की योजना पूरी सोच विचार के बाद बनाई गई और उनका कहना है कि इसका उद्देश्य किसी धार्मिक स्थल का अपमान नहीं बल्कि समुदाय के साथ संवाद को स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश हमेशा लोगों को जोड़ने की रहती है, न कि किसी की भावनाओं को आहत करना। डिंपल यादव ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद है, इमाम साहब है और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मस्जिद में राजनीतिक बैठक को लेकर पूरी तरह से अनुचित ठहराया। उन्होंने कहा कि मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल पर राजनीति करना न केवल गलत परंपरा की शुरुआत है बल्कि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत होती। पाठक ने सपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज को गलत संदेश जाता है। सदन के बाद मस्जिद में देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने मस्जिद के अंदर हुई बैठक को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि न सिर्फ मस्जिद में राजनीतिक बैठक की गई है बल्कि उस दौरान मस्जिद की परंपराओं का भी उल्लंघन हुआ। प्रसाद ने यह दावा किया है कि बैठक के दौरान ऐसी स्थितियां बनी है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई। मस्जिद की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए ताकि उसकी गरिमा बनी रहे, सामाजिक सौहार्द प्रभावित न हो सके। ऐसा है, भाजपा का ये सोच और भाजपा की विचारधारा और भाजपा का ये कहना पूरी तरह से झूठी है। गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह करने की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार की जो है मस्जिद में हमारे नेता द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे वहाँ सांसद रहते हैं। सांसद ने आग्रह किया कि हमारे यहाँ एक कप चाय पी लीजिए, तो हमारे सांसद वहीं रहते हैं और हमारे सांसद जब रहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके आग्रह पर
अगर एक कप चाय पीने के लिए उनके घर पे, मस्जिद के बगल उनका कमरा है, मस्जिद के हट के कमरा है, वहां पे अगर चले गए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने मस्जिद के अंदर हुई राजनीतिक बैठक पर काफी गंभीर आपत्ति को जताया। उन्होंने कहा कि मस्जिद इबादत का स्थान है, न कि राजनीतिक गतिविधियों का मंच। ऐसी बैठकों से न सिर्फ मस्जिदों की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि मुस्लिम समुदाय को धार्मिक भावनाएं भी काफी आहत होती है। मौलाना ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि मस्जिद जैसे पवित्र स्थलों को सियासत से दूर रखें, धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद का तकद्दुस और उसकी पाकीज़गी को मुनहदिम किया और पामाल किया है। जिस मस्जिद के वो इमाम हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में वाक़ है, उस मस्जिद के सहन के अंदर वो समाजवादी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, ज़ियाउर रहमान बर्क और कुछ हिंदू हजरात और 2 महिलाएं भी उसमें देखी जा सकती हैं। और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना, राजनीति बात करना, दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करना है, ये मस्जिद की तौहीन करना है। मस्जिद खुदा की इबादत के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिद में दुनिया की बातें करना और दुनियादारी, राजनीति की तकरीर करना, भाषणबाजी करना, ये सब इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद को सियासी अखाड़ा बना दिया। इसलिए मेरा मुतालबा है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी तौबा करें और पूरी कौम से माफी मांगे। 25 जुलाई को प्रस्तावित बैठक को लेकर मस्जिद प्रबंध और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। सूत्रों के मुताबिक किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही। प्रशासन चाहता है कि मस्जिद की गरिमा बनी रहे और कोई भी विवाद ना हो। इस पूरे घटनाक्रम से उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर गर्मी आ गई है, जहां एक और विपक्ष धार्मिक भावनाओं के उल्लंघन का आरोप लगा रहा, वहीं पर सपा ऐसे सामाजिक सौहार्द की कोशिश बता रही। आने वाले दिनों के अंदर ये विवाद और भी गहराने की आशंका जताई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।